हेलो दोस्तों। आज द फाइनल लीप पर हम आपके लिए लाए हैं सेशन 25-26 वालों के लिए एक पूरा फुल सिलेबस कोर्स जो हम यूट्यूब पे प्लान कर रहे हैं आप लोगों के लिए। हमने सबसे पहले आपका चैप्टर 1 से स्टार्ट किया है, जिसमें हम आपका फुल चैप्टर कवर करेंगे और हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। अब हम कवर कर रहे हैं आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेसिकली आपकी अकाउंट्स की क्लास ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे की रहेगी। मंडे एंड वेडनेसडे को आपको इकोनॉमिक्स मिलेगा एंड रेस्ट संडे को आपको एक बिजनेस स्टडीज की क्लास मिलेगी। अभी हम टाइम के साथ इसे थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, पर अभी के लिए आपका यही क्लास रहेगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए द फाइनल लीप पर। आपको हर दिन एक वीडियो, नई नई वीडियो देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम संडे ब्रंच भी आप लोगों के लिए ला रहे हैं जो इकोनॉमिक्स के लिए, जो हम क्लास के एंड में बात करेंगे। सो अभी क्लास का समय बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम नई चीज, बिल्कुल नया टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो चलिए, जब भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करते हैं तो दो बातों का सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखें। सबसे पहली बात कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज चार्ज्ड ऑन ओपनिंग कैपिटल। मींस अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी क्लोजिंग कैपिटल दिया हो तो आपको सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। इस बात का आप ध्यान रखें। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है तो आप फिक्स्ड कैपिटल को कैसे निकालेंगे। फिक्स कैपिटल के केस में आपको जो कैपिटल में दिया हो, ना कि करंट अकाउंट में, जो कि हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, तब हम और पढ़ेंगे। तब कैपिटल अकाउंट जो है उसमें आप ध्यान रखिए कि सिर्फ फिक्स कैपिटल पे आपको चार्ज करना है। ये आपकी सबसे दो इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं। इसके अलावा कुछ बातें आपको स्पेशली ध्यान रखने वाली होती हैं। जैसे एक बात आप हमेशा याद रखिए कि जब भी आप क्वेश्चन करते हैं तो आपको देखना है, जब भी आप स्पेशली इंटरेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं तो आपको देखना है कि अगर क्वेश्चन में 10% पर एनम दिया गया है तो आप हमेशा अपॉन में 12 कैलकुलेट करेंगे। जब भी क्वेश्चन में 10% पर एनम दिया गया हो तो आप अपॉन में हमेशा 12 रखेंगे, जितने भी मंथ के लिए वो कैलकुलेशन बोल रहे हैं। लेकिन अगर कैलकुलेशन में आपको क्वेश्चन में अगर 10% केवल दिया हो तो आपको अपॉन में 12 रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इन दो बातों का आप खास तौर पे ध्यान रखें कि हमेशा परसेंटेज के पीछे ये पर एनम वाला जो कोट है ये जरूर देखें। अदरवाइज आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। चलिए तो देखते हैं हम कि आज का क्वेश्चन किस तरह से बनता है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि क्वेश्चन में करना क्या है। तो चलिए आज का हम देखते हैं कि मान लीजिए ए एंड बी आपके दो पार्टनर हैं। 1 अप्रैल को इन्होंने 1 अप्रैल 2024 को ए ने 2 लाख का कैपिटल लगाया और बी ने 3 लाख का कैपिटल लगाया। 30 जून को, मतलब 30 जून को 2024 के ए ने कुछ भी नहीं किया, जबकि बी ने 1 लाख रुपए का विड्रॉल कर लिया। ठीक है दोस्तों। ऑन दी अदर हैंड 1 अक्टूबर 2024 को ए ने 1 लाख रुपए और ऐड किए, जबकि बी ने इसमें कुछ भी नहीं किया। जो अकाउंट्स क्लोज्ड होते हैं वो आपका होता है 31 मार्च को। एवरी ईयर 31 मार्च को क्लोज हो जाता है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो है आपका 10% पर एनम पे चार्ज आपको करना है। तो दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करना है, ये आपका पूरा एक क्वेश्चन बन जाता है। इस तरह से बेसिकली क्वेश्चन को तोड़ा जाता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लिख लेते हैं कैसे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये लिख लेते हैं। अब दोस्तों हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें ए और बी को अलग अलग टर्म में लेके चलना है। कैसे ए और बी को लेके चलेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम ए की बात करते हैं। तो ए का क्या हुआ था, यहां से हम सबसे पहले एक स्केलिंग कर लेते हैं। कैसे, तो हमने यहाँ पे एक लाइन खींची जिसमें हमने डेट डाल दिया 1 अप्रैल 2024। ठीक है, 1 अप्रैल 2024 का ये हमारा डेट हुआ। इसके बाद यहां पे हमने लास्ट में एकदम हमने कर दिया क्या, तो 31 मार्च
2025 का हमें कैलकुलेशन करना है, राइट। अब हम क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। तो ए का क्या हुआ, 1 अप्रैल को तो इन्होंने 2 लाख रुपीज लिखा था, मतलब हम यहाँ पे ऊपर पर 2 लाख रुपीज यहाँ पर इजीली लिख सकते हैं। ये हुआ हमारा 2 लाख रुपीज। इसके अलावा फिर क्या हुआ हमारा, फिर क्वेश्चन में बोलता है कि 1 अक्टूबर को, देखिए 1 अक्टूबर को इन्होंने फिर से क्या किया, ऐड किया, मतलब यहाँ पर एक लाइन और हम खींच देते सेंटर में, डेट डाल देते 1 अक्टूबर 2024 और यहाँ पर रुपीज इसमें ऐड कर देते 1 लाख रुपए और ऐड कर देते। मतलब अगर हम यहां से यहां लेके चले तो कितने मंथ हो रहे हैं आपके, आपके मंथ काउंट करेंगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने। क्योंकि यहाँ 1 अक्टूबर है इसलिए अक्टूबर काउंट नहीं होगा, हम क्या करेंगे सितंबर तक काउंट करेंगे। इसका मतलब कैलकुलेशन में हम देखेंगे अब कि परसेंटेज के साथ क्या दिया हुआ है, तो परसेंटेज के साथ पर एनम दिया हुआ है, इसीलिए हम क्या करेंगे 2 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12, ये हम यहाँ पर रखेंगे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 लाख तो था ही, प्लस 1 लाख और हो गया, मतलब यहां से लेके यहां तक इसका हो गया 3 लाख का हो गया, एंड 6 मंथ ये भी बन रहा है, ये भी आपका 6 मंथ बन रहा है। इसका मतलब ये भी कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, सो 3 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12, तो ये आपका हो रहा है 15,000 एंड ये आपका जो हो रहा है वो आ रहा है आपका 10,000। सो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को जो चार्ज हो रहा है, ए को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, मतलब दैट इज कॉल्ड 25,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का हुआ। चलिए इसी तरह से हम बी का भी देखते हैं। अब जब हम बी की कैलकुलेशन करते हैं तो कैसे करेंगे, सेम ऐसी लाइन खींच लेते हैं पहले यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब ईयर स्टार्टिंग 1 अप्रैल हो रहा है, 1 अप्रैल 2024 और यहाँ पे कर देते 31 मार्च 2025, ये हम कर देते हैं। यहाँ पे अक्टूबर में हम छोड़ते हैं, क्या कर रहा है अभी ये, यहाँ पे देखना पड़ेगा सबसे पहले हमें क्वेश्चन में कि ये कब कर रहा है, तो 30 जून को कर रहा है, मतलब ये जो लाइन आपकी आएगी तो थोड़ी सी आपकी इसके पास आएगी। इसका मतलब क्या हुआ आपका, सीधा सीधा कि आप क्या करेंगे 30 जून का यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे, ये आपकी आ गई 30 जून 2024 की। यहाँ पर उन्होंने 3 लाख रुपए लगाए थे। अब हमें ये देखना है कि उन्होंने किया क्या था 30 जून को, 30 जून को 1 लाख रुपीज का विड्रॉल किया था, मतलब विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 लाख रुपीज हम माइनस में लिख देंगे। यहां तक आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अब देखिए सबसे पहले यहां से इस मंथ तक हम चलते हैं, तो ये कैलकुलेट होता है 3 मंथ का। 3 मंथ मतलब कैलकुलेशन हो गया 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 10/100 एंड मल्टीप्लाई बाय 3/12। ऑन द अदर हैंड जब ये 1 लाख रुपए माइनस हो गया तो क्या बचा, विच इज यहां पर आपका बच रहा है 9 मंथ पहले, तो सबसे पहले इसके अलावा क्या बच रहा है, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 10/100 इंटू 9/12। चलिए तो देखते हैं, अब 3 लाख का अगर हम 1/4 कर दे, सीधे सीधे 3 लाख का अगर हम 1/4 कर दे तो कितना आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा 30,000 का आ रहा है तो 7,500 आपका ये आ गया। एंड 2 लाख का 3/4 करने पर आएगा, 2 लाख का जब हम 3/4 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, विच इज 15,000। ओके, सो 15,000 जैसे ही हम कर रहे हैं इंटरेस्ट काटने के बाद, तो आंसर क्या आ रहा है इसका, बी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो आपका होगा, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 22,500, ये आपका आंसर होगा। दोस्तों हमने ये पूरा कवर किया क्वेश्चन इस तरह से, तो आप कोशिश करिए कि टाइमलाइन बना के करेंगे तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। इससे आपको दो बेनिफिट होता है कि आप ये जान लेते हैं कि आपका ओपनिंग कैपिटल कितना है, प्लस आपने कहां पर क्या क्या चेंजेस किए हैं, तो आपको डेट रिलेटेड प्रॉब्लम भी कोई खास नहीं होती है, जिससे आपका क्वेश्चन जो है वो इजीली मिल जाता है। जैसे डेट यहाँ पे चेंज है एक इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपके यहाँ पर डेट चेंज है, तो आपको इससे काफी हेल्प मिल जाती है। अब दोस्तों हमने ना लास्ट क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ा है, तो आप एक बात याद रखिए, आप याद रखिए कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, बेसिकली ड्राइंग्स जो होते हैं वो आपके दो होते हैं। ड्राइंग्स आपकी दो तरह की होती है, एक होती है आपकी ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, और आपकी होती एक ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल।
तो जो हमने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो लेक्चर लिया था, आपको जानना होगा कि कहाँ वो किस वाले ड्राइंग पे लगता है। तो आप याद रखिए, अगेंस्ट प्रॉफिट आप हमेशा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं। जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है जाके देख ले, काफ़ी यूनिक वीडियो है, इससे आपको हेल्प मिलेगा। और अगेंस्ट कैपिटल जो है उसका कैलकुलेशन आप आईओसी के टाइम पे करते हैं। मीन्स आईओसी में जो आप ड्राइंग देख रहे हैं, ये जो 1 लाख रुपीज़ का इसने किया था, ये 1 लाख वाला जो ड्राइंग है, ये क्या है? तो ये है अगेंस्ट कैपिटल। तो बेसिकली क्या होता है, जब आप ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट करते हैं तो आपका रिड्यूस इसमें प्रॉफिट होता है। जबकि अगर आप यहाँ पर कैपिटल अगर आप रिड्यूस करते हैं तो क्या हो जाता है? आपका रिड्यूस आपका कैपिटल हो जाता है सीधा, मतलब रिड्यूस प्रॉफिट शेयर हो जाता है। मीन्स लॉन्ग टर्म में आपको ये नुकसानदेह हो जाता है। तो ये बेसिकली आपका एक कंसेप्ट होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। एक लास्ट छोटी सी चीज याद रखिए दोस्तों, अगर आपको बाय चांस कभी ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया है तो उसका एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए फटाफट से। ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या करेंगे? दैट विल बी क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स। ये ड्राइंग्स कौन सी होगी दोस्तों? ये ड्राइंग्स होगी अगेंस्ट कैपिटल वाली। ड्राइंग्स होनी चाहिए अगेंस्ट कैपिटल वाली। आप अगेंस्ट प्रॉफिट वाली ना लें ड्राइंग्स। इसके अलावा आप माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल को। एडिशनल कैपिटल को आप माइनस करेंगे एंड आप माइनस करेंगे प्रॉफिट अगर डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है तो। प्रॉफिट इफ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इफ इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड करिएगा ऐसा। ये आपका टोटल अगर आप करते हैं तो इससे आपका आ जाता है ओपनिंग कैपिटल। तो दोस्तों जैसा कि हमने कहानी स्टार्ट की थी, पूरे चैप्टर को स्टार्ट किया था, इस लेक्चर को बेसिकली स्टार्ट किया था, तो हमने आपको दो बातें बताई थी। सबसे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल पे ही कैलकुलेशन करना है, जिसका हमने यहाँ पे आपको बता दिया कि ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला होता क्या है। तो ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट। तो दोस्तों ये आज आपकी लेक्चर था। इससे ज़्यादा आपको अगर कुछ भी जानना चाहते हैं आप, तो आप हमारे जो हमारा चैनल है द फाइनल लीप, वो तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप ध्यान रखें दोस्तों कि आप कोशिश करिए कि आप हमारे जो ऐप है उसे डाउनलोड कर लीजिए, द फाइनल लीप, क्योंकि इस पे आपको बहुत सारे फ्री कंटेंट्स मिलेंगे। फ्री कंटेंट्स आपको बहुत सारे मिलेंगे, जैसे आपको टेस्ट्स मिलेंगे, क्विजेज मिलेंगे, आपको कुछ पीडीएफ्स मिलेंगे क्वेश्चन रिलेटेड। इसके अलावा हम और भी काम कर रहे हैं, जैसे आप अगर आपको स्पेशली बैच चाहिए हो तो हमारा जो नीचे नंबर आप देख रहे हैं उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं बैच के लिए, या हमारी वेबसाइट को आप देख सकते हैं thefinalleap.in, इससे आप हमारा बैच परचेज कर सकते हैं। हमारे बैच का नाम आप देख रहे हैं वीडियो में, प्रथम वन, जो हम चला रहे हैं आपके लिए स्पेशली, जिससे कि हम हेल्प कर सके इस साल के 11th-12th के जितने भी स्टूडेंट हैं, हम उसमें बेसिकली टॉपर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको इतना क्वालिटी प्रोडक्ट दें और इतने क्वालिटी टाइम के साथ पढ़ाएं कि आपको समझ में आए कि पूरा कंसेप्ट क्या है और किस तरह से क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ द फाइनल लीप के साथ। थैंक यू सो मच।